वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पेपर के 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस का सजेशन दूंगा। ओके, तो ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा और इस पार्ट में मैं बुक से जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का, उसमें से हर एक चैप्टर में से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताऊँगा। ओके, इसके बाद आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बुक से हटकर, बुक से अलग टेस्ट पेपर वगैरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले बुक का, तो बुक में आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो शॉर्ट आंसर जो होता है 2 मार्क्स का, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पार्ट से कितना शॉर्ट आंसर होता है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। जैसे एरिथमेटिक है तो एरिथमेटिक में शॉर्ट आंसर जो होता है 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है, 2 दूना 4। ठीक है, इसी तरह एलजेब्रा में देखेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन होता है, 3 दूना 6। इसी तरह से बाकी में है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस पार्ट में जो है एरिथमेटिक, एलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन तीनों का शॉर्ट आंसर का सजेशन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स का बताऊंगा शॉर्ट आंसर। और साथ में ये भी कि जो मैं शॉर्ट आंसर का सजेशन देने वाला हूँ ये हर एक साल के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस साल के लिए, बल्कि ये आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में हर एक साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम एरिथमेटिक। तो हमें पता है एरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर होता है। चैप्टर नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर 6 है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और यूनिफॉर्म रेट, और चैप्टर 14 होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो 1 बाय 1 करके हम सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट सजेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज के शॉर्ट आंसर में। तो यहाँ पे पेज नंबर 48 में इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। वन एक ही टाइप का है तो इनमें से किसी एक को करेंगे, और 5। ठीक है, अच्छा इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ये माध्यमिक प्रीवियस ईयर्स में आ चुका या हाई मदरसा एग्जाम में आ चुका, और कुछ मैं अलग से अपने से बता रहा हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में आ चुका है, ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में आ चुका है, और इनमें से ये नहीं आया है तो मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप ये कर सकते हैं 2/5, ये 4 वाला कर लेंगे, ये सभी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा और भी बुक से हट के भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो टेस्ट पेपर वगैरह में रहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सजेशन के तौर पे ये 4 क्वेश्चन होगा इसमें। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज और यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट आंसर है पेज नंबर 119 में है। तो इसका इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा 1, 2 एंड 3। इसमें से जैसे नंबर 2 इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके आया था, तो ये माध्यमिक परीक्षा 2017 में आया था, एन की जगह में ये 8 ईयर्स था, इस टाइप का था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। यूनिफॉर्म रेट में ये दोनों दिया हुआ है तो इसमें से आप किसी एक को कर सकते हैं, जैसे ये आप कर सकते हैं 5 वाला। इसके अलावा यहाँ से भी कभी कभी दे देता है क्या कि जो 1 मार्क्स का MCQ है उसको भी 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है। ओके, तो उसको भी हम लोग यहाँ से कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे जो MCQ है वो सभी करना है बुक वाला, तो जैसे ये 5 इस तरह का, तो ये जैसे आप देख रहे हैं MCQ टाइप है ना, तो ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। ऑप्शन तो नहीं रहेगा 2 मार्क्स में, फिर इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आना पड़ेगा, तो इस टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आएंगे चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, साझा व्यापार में। तो इसके शॉर्ट आंसर पेज नंबर 205 में है, 205 में है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। ओके, जो 1 है ये हाई मदरसा एग्ज़ाम 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में आया था, ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था। ठीक है, और ये ही इसमें से इम्पोर्टेंट होगा, और इसके अलावा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट पेपर वगैरह से होगा। तो इस चैप्टर में यही होगा इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा एरिथमेटिक का इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हुआ कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 14 से और चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एलजेब्रा का।
तो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर आता है? तो एलजेब्रा में है चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। और चैप्टर नंबर 5 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 9 है क्वाड्रेटिक सर्ड है। और चैप्टर नंबर 13 है वेरिएशन, ये परिवर्तन, ठीक है, क्वाड्रेटिक सर्ड करनी है। तो इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चैप्टर 1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसके 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पेज नंबर 6 में है, आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 7 और एप्लीकेशन नंबर 8, ये दोनों 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। आगे एक्सरसाइज 1.2 में 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा 2 का 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 13 में है, एक्सरसाइज 1.3 के नीचे शॉर्ट आंसर है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में एक ही टाइप का है, तो इसमें से आपको एक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 एंड 3 में मैंने 2 को टिक कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे MCQ, तो MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स भी 2 मार्क्स में आ सकता है। जैसे MCQ में ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि इसका 2 रूट निकालो। तो यहाँ जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे आंसर निकालने के लिए हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह पेज नंबर 25 में एप्लीकेशन नंबर 32 और 33, इन दोनों में से कोई एक बना लेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे जो नहीं बना होता उसको भी बनाना चाहिए, तो मैंने एप्लीकेशन 33 टिक कर दिया। इसी तरह एप्लीकेशन 37 है पेज नंबर 27 में, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.5 है पेज नंबर 29 में। तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो उससे ऊपर देख रहे हैं ये आपका शॉर्ट आंसर में आ सकता है, जिससे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो लिखना है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 का 3 एक बना लेंगे इस टाइप का, तो आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट का नेचर, इसमें से किसी एक को प्रैक्टिस कर लेंगे। नेचर रूट यानी कि रूट्स रियल और अनइक्वल है, या फिर रूट्स जो है इक्वल एंड रियल एंड इक्वल है, इस तरह से आप नेचर ऑफ रूट्स भी एक करके रख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.5 का जो शॉर्ट आंसर है इसमें इम्पॉर्टेंट होगा 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। और साथ ही साथ जो है कभी कभी आपका इसमें से भी दे देता है, जो MCQ है उसमें से भी लिखने के लिए दे देता है शॉर्ट आंसर। जैसे ये जो नंबर 5 है इसको हो सकता है बनाने के लिए दे दे 2 मार्क्स में, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 1 हो गया शॉर्ट आंसर। अब आते चैप्टर 5 में, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात। तो इसमें 5.1 से शॉर्ट आंसर आता है। तो किस टाइप का, जैसे 2 मार्क्स में हो सकता है मिक्स्ड रेशियो आपको निकालने के लिए दे, तो जैसे 2 का 4 मिक्स रेशियो है और ये 6 है, तो इस तरह का एक प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। और इस तरफ जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में जो है इंपॉर्टेंट जिस तरह इस टाइप का होता है 5 का, जैसे 1, 2 इस टाइप का, 1, 2, 3 तीनों ही कर लेंगे, 1, 2, 3, और 6 में भी किसी एक को कर लेंगे 1, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये एप्लीकेशन नंबर जो 18 है पेज नंबर 81 में, तो ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था, तो ठीक है। तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, दोनों में से किसी एक को करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसी तरह 5.2 से भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या निकालने के लिए दिया जाता है, या तो आपको 4th प्रोपोर्शनल, ठीक है, या 3rd प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल, इनमें से कोई एक निकालने के लिए देता है, फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्सरसाइज से अगर करना आप चाहेंगे तो इस टाइप यहाँ एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। जैसे 4th प्रोपोर्शनल अगर हम करना चाहेंगे तो ये जैसे ये कर लेंगे, 2 का 3 वाला कर लेंगे प्रैक्टिस, 2 का 1 वाला कर लेंगे। 3rd प्रोपोर्शनल करेंगे अगर हम, तो इस टाइप का ये 3rd वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं, 4th वाला कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट पेज में मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य समानुपाती, तो इसमें से कर लेंगे, तो ये आप कर लेंगे 3rd एंड 4th, ओके। इसके अलावा कुछ इसके एप्लीकेशन भी है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 46 है पेज 87 में है, 5.2 के ठीक ऊपर
46 यहाँ एप्लीकेशन 46 कर लेंगे। ऊपर में आपका एप्लीकेशन नंबर 42 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन नंबर 42 ये भी कर सकते हैं। और उससे पहले एप्लीकेशन 41 भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5.3। यहाँ शॉर्ट आंसर का बना हुआ ही है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो इम्पोर्टेंट होगा 3 का 1 2 एंड 4, ठीक है। 3 का 1 2 एंड 4 ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हो गया चैप्टर 5 का हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट आएंगे चैप्टर नंबर 9। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 यानी क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करणी, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट आंसर होता है वो 9.1 से हो सकता है। तो 9.1 में जैसे इम्पोर्टेंट होगा इस टाइप का, प्रूव दैट या शो दैट दिस इक्वल टू 0, इस तरह का एक प्रैक्टिस कर लेंगे। और या फिर ये सिंपलीफाई करने वाला है, ये दो ही कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह 9.2 पेज नंबर 157 है, इसमें से शॉर्ट आंसर हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी एंड 1 का ई, ये दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे रेशनलाइज भी करने के लिए दिया जाता है या कॉन्जुगेट सर्ड निकालने के लिए दिया जाता है। तो एक रेशनलाइज का प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्जुगेट सर्ड या फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए भी दे सकता है, 2 रेशनलाइज फैक्टर। तो 5 का 1 2 इनमें से कोई एक कर लेंगे, जैसे 5 का 3 का कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे 9.3 में शॉर्ट आंसर पेज नंबर 162 में इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा 11 का 1 2, ठीक है। ये दो ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ जो इसका MCQ है ना, MCQ से भी ये लॉन्ग शॉर्ट आंसर बन सकता है। तो MCQ में शॉर्ट आंसर क्या बन सकता है, तो ये होगा जैसे 1 2 3, ओके, और ये 5। ये आप देख रहे हैं MCQ में है, ये शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा बल्कि सॉल्व करने के लिए देगा। चैप्टर 9 हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन या परिवर्तन। इसका इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर पेज नंबर 197 में है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होगा इसे 1 2, ठीक है, एंड 4, 3 भी होगा इम्पोर्टेंट, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। इसमें कई जो है माध्यमिक परीक्षा में आ भी चुका है, थोड़ा सा चेंजिंग करके भी आया। जैसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके था माध्यमिक परीक्षा 2019 में, हालांकि आंसर सेम ही था, इस टाइप का ही था। तो इस तरह से इसमें कर लेंगे। और इस चैप्टर में जैसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन 2 मार्क्स में अगर देखेंगे तो ये होगा एप्लीकेशन नंबर 14 हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर 13 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा एलजेब्रा का इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 3 7 10 15 18 एंड 22, ये सभी चैप्टर ज्योमेट्री का टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। और ज्योमेट्री से टोटल 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। 3 इंटू 2 6 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से बनाना पड़ता है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा रहता है लेकिन 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो ये सभी चैप्टर से देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 3 में है थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर पेज नंबर 66 में इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, ये तीनों इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जिसमें 3 जो था ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में भी आया था, तो यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो MCQ है ना, MCQ भी 2 मार्क्स में आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो MCQ में तो सभी करेंगे लेकिन 2 मार्क्स के लिए वो भी उसको सॉल्व कर लेंगे बनाकर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर में एप्लीकेशन नंबर 7 होगा, पेज नंबर 61 में है। इसमें दोनों टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेम साइड वाला एक अपोजिट साइड वाला, तो 2 अलग अलग पार्ट है, कोई एक दे सकता है इस टाइप का। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन 6 भी करेंगे। चैप्टर 3 हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 में थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल। तो इसके शॉर्ट आंसर जो है 7.1 में जो है शॉर्ट आंसर पेज नंबर 127 में है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 3 एंड 4। और इसके साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा 2 मार्क्स में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है MCQ में ये, ठीक है। तो ये भी हो सकता है 2 मार्क्स में आए। इसके अलावा एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 2 एंड 3,
ये मैंने पहले ही से टिक आउट करवा दिया था जब मैं इस चैप्टर को सॉल्व कर रहा था कि 2 और 3 भी 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर में इम्पोर्टेंट होगा, एंड ऑल्सो एप्लीकेशन नंबर 4 भी। ठीक है, इसके बाद है 7.2 का शॉर्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, इसके सामने इसका फिगर दिया हुआ है, और आमतौर पे इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। हो सकता है कभी अगर दे दें, लेकिन आमतौर पे हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता कि सामने में फिगर हो। अगर कोई आ गया, बाई चांस आ गया, इसलिए इस पार्ट को यानी इस एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर को मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वाला जो है उसमें से दूंगा। नेक्स्ट यहाँ 7.3 का शॉर्ट आंसर है पेज नंबर 139 में। तो इसमें से इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 2022 में आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। इसके अलावा MCQ में सभी MCQ को करेंगे, क्योंकि MCQ से भी 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो MCQ नंबर 4 है, ये आ चुका है शायद किसी एक बार माध्यमिक में 2022 या उससे पहले ही आ चुका है इस टाइप का। ठीक है, तो ये भी करेंगे, और इसका MCQ नंबर 1 भी करेंगे, MCQ 1। और एप्लीकेशन में से करेंगे एप्लीकेशन नंबर 13 पेज नंबर 136 में। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। अब आते हैं, ये चैप्टर नंबर 10 का है। ठीक है, थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसका भी शॉर्ट आंसर आप देखें, यहाँ सभी जगह में फिगर बना हुआ है। ठीक है, और इस तरह आमतौर पे एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसका जो MCQ है वो MCQ को ही आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देता है। ठीक है, तो MCQ पे इस पर ध्यान देंगे, ठीक से उसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि ये इसमें इम्पोर्टेंट होगा, ये MCQ नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों MCQ इम्पोर्टेंट होगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 पेज नंबर 166 में, और एप्लीकेशन नंबर 3 इसके आगे में। ठीक है, वो दोनों 2 मार्क्स में कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 के बाद अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 यानी जो टेंजेंट का चैप्टर है, ठीक है, स्पर्शक रेखा। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 220 में, 220 में। ये कई बार एग्जाम में आ चुका, यानी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई निकालना बोलता है। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा के लंबाई, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मैं जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक इसका फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी बता रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन नंबर 9 एंड एप्लीकेशन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन 10 ये 2022 में आ चुका है, एप्लीकेशन 9 कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे MCQ है, तो इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जिस तरह ये दे देता है आपका, ये जैसे एप्लीकेशन 3 ये 2018 में शॉर्ट आंसर में दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर लेंगे। और इसके साथ साथ इसमें से अगर हम 15.2 में देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं 15.2 में, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 15 के बाद आते हैं चैप्टर नंबर 18 में, सिमिलरिटी या समरूपता। तो चैप्टर 18 में 3 एक्सरसाइज है, 18.1 है, 18.2 है, 18.3 है। 18.1 का जो है शॉर्ट आंसर उसमें नहीं है, उसमें MCQ वगैरह है। तो 18.2 में शॉर्ट आंसर है, और इसका अगर आप शॉर्ट आंसर देखेंगे तो उसमें सभी वहाँ पे फिगर या चित्र बना हुआ, उसमें से एग्ज़ाम में उस टाइप का नहीं आता है। तो इसका जो एक्सरसाइज है इसमें से आ सकता है। तो एक्सरसाइज में भी मैंने बता दिया था, शायद 1 का मैंने तीनों कंप्लीट किया है। ठीक है, आप देखेंगे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसमें से 1 का 1 ये 2018 में आ चुका है, माध्यमिक परीक्षा 2018 में आ चुका है। तो इसी टाइप का करेंगे, और इसका जो MCQ है MCQ को प्रैक्टिस कर लेंगे कि MCQ से आ सकता है। तो MCQ में इम्पोर्टेंट जैसे 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉरी 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अच्छा यहाँ पे 18.4 भी है आगे। अच्छा 18.3 में शॉर्ट आंसर नहीं है। 18.4 से पहले यहाँ एप्लीकेशन नंबर 14, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में आ भी चुका है, 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
18.4 का शॉर्ट आंसर यहाँ पर है पेज नंबर 260 में, 260 में। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें से एग्ज़ाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। वहाँ पे फिगर नहीं रहेगा बल्कि उस तरह का वहाँ पे लिखा रहेगा और फिगर बनाना पड़ेगा खुद से, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें से सभी प्रैक्टिस करें, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो 4 था ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 कर लेंगे। और कुछ एक्सरसाइज से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में बन सकता है। इसी तरह एक्सरसाइज 18.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 20 एंड 21 ये दोनों एप्लीकेशन करेंगे 256 में। तो वो हमारा हो गया चैप्टर नंबर 18 का इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर। और अब ये जो है ये लास्ट चैप्टर नंबर 22 यानी पिथागोरस थ्योरम से शॉर्ट आंसर, इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर। तो पेज नंबर 290 में है, 290 में है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है नंबर 1, 3, 4 एंड 5, ये चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो ये भी कई बार आ चुका है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 3 2020 में आया था, ये भी 2020 में आया था इस टाइप का, तो ये सभी करेंगे, ठीक है। ये शायद 2022 में इस तरह 2020 में ही आया था क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से ये भी करेंगे। और इसके साथ इसका जो MCQ है, MCQ में इम्पोर्टेंट जैसे होगा ये आपका रोम्बस वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, 15 का 5, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट होगा, ये आप कर लेंगे। और कुछ यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी है, तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जैसे ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर बुक से बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।